हाय गाइस, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग शुरू हो रहा है हरतालिका तीज की रात से। अभी हम लोग हरतालिका तीज की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, मैं उपवास नहीं रखती हूँ तीज का, लेकिन मैं मम्मी के साथ जगती हूँ और पूजा करती हूँ। और फिर हम जाएंगे गणेश जी लेने। तो गाइस, अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं गणेश जी के लिए स्थापना करने के लिए फूल, मिठाइयाँ, बाकी चीज़ें लेने। जैसा कि आपको पता है कि मैंने गणेश जी तो घर में ही बनाए थे, तो अब मुझे बस उनके लिए स्थापना करने के लिए चीज़ें लेकर आना है। अच्छा, वॉइस ओवर में हो सकता है आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा सा आए, क्योंकि मैं अभी घर में हूँ। और ये वीडियो है हम लोग पार्क, मतलब गणेश जी का मंदिर है हमारे यहाँ, वहीं पर ये गार्डन भी है, वहाँ गए थे, वहाँ की ये वीडियो। और मैं अपनी बहन को बुला रही थी और वो दूर खड़ी होकर मेरा वीडियो बना रही थी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो वीडियो बना रही है, तो मैं उसको बुला रही थी कि तू भी आ जा इधर। और फिर हम लोगों ने वहाँ पर बहुत इन्जॉय किया, पीसफुल था, शांति से। मम्मी की खांसने की आवाज़ आ रही होगी आपको पीछे से। और हम लोग ये पहुँच गए दशहरा मैदान। हमारे यहाँ पे मार्केट लगता है, जहाँ पर दशहरा मैदान पे हर साल यहाँ पर गणेश जी, मोदक, आसन, फूल सब कुछ मिलता है। तो हम लोग आपको दिखाने के लिए और सामान लेने के लिए गए थे वहाँ पे। तो ये देखिए, वहाँ पर कितने सारे स्टॉल लगे हुए थे, बहुत भीड़ थी और बहुत सारे लोग गणेश जी लेने आए थे अपने घर पर ले जाने के लिए। और सारी चीज़ें मिल रही थी वहाँ पर, मतलब फूल, पान वगैरह सब कुछ। लेकिन हम लोग तो घर में बना लेते हैं, तो फिर हम लोग लेकर नहीं आए थे गणेश, लेकिन हमको वहाँ पर जाने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब उस दिन अलग ही माहौल रहता है वहाँ का। ये देखिए, पुलिस वाले भी रहते हैं ताकि कुछ मतलब दंगे फसाद न हो जाए। सिक्योरिटी भी अच्छी रहती है और मज़ा भी आता है। देखिए कितने सारे प्यारे प्यारे गणेश जी है और सब लोग अपने बप्पा को ले जाने आए हैं घर पे। तो हम लोग थोड़ा लेट गए थे, क्योंकि हम लोग रात में हम लोगों ने तीज का फास्ट रखा था, तो फिर हम लोग 5:30 बजे सुबह सोए थे। इस वजह से ये देखिए, मैंने सब क्लिप लगाई है सारे बप्पा की, और वो आसनास वगैरह जो मिल रहे थे वहाँ पे सबकी। और देखिए, कोई आंटी अपने बप्पा को घर लेकर जा रही है और सब बच्चे भी ढोल बजा रहे हैं। और ना गाइस, हमारे यहाँ पे फूलों की दुकान है, वहाँ पर ऑर्किड वाली मोगरे की माला मिल रही थी, उसका क्लिप है ये। वो बहुत ही सुंदर माला थी। ये देखिए, बहुत सुंदर माला, हालांकि मिली बहुत महंगी रही थी, बट बहुत सुंदर माला थी ये। ऑर्किड के फ्लावर लगे थे, रोज़ लगे थे और मोगरे की पूरी माला थी ये। तो ये हम लोग फूल वगैरह लेने गए थे, वो खड़ी हमारी गाड़ी। फिर हम लोगों ने यहाँ से फ्लावर्स परचेस किए। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, रियल में तो ना गाइस और सुंदर लग रही थी, इसमें इतनी सुंदर आई नहीं है। तो हम लोगों ने हालांकि वो वाली माला नहीं ली थी, हम लोगों ने नॉर्मल फ्लावर्स लिए थे, क्योंकि उस दिन मोगरा बहुत महंगा था और सारी मालाएँ बहुत महंगी मिल रही थी। तो हम लोगों ने तो नॉर्मल फ्लावर्स लिए थे अपने पप्पा के लिए। और उस दिन बारिश आने लगी थी। और ये वाली जो क्लिप है ना, इसमें भी आपको एक आंटी बहुत क्यूटली अपने बप्पा, ये देखिए कितनी क्यूटली अपने बप्पा को घर लेके जा रहे हैं, एकदम उन पर पॉलीथीन चढ़ा के, ताकि उनको पानी ना लग जाए, क्योंकि पानी भी आ रहा था उस दिन बहुत ज़्यादा। बस अब हम लोग मार्केट से घर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी शॉपिंग हो गई थी। हम लोगों ने फ्लावर्स और बप्पा के लिए सारा सामान ले लिया था। और अब हमको मिठाई लेनी है, तो अब हम इसके बाद मिठाई लेने जाएंगे। और गाइस, आप प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट करके आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, और अगर आप कैसा व्लॉग्स देखना चाहते हैं। और प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे व्लॉग्स तो। और ये देखिए, हम लोग मिठाई की दुकान पे पहुंच गए। अच्छा, ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन अग्रवाल स्वीट्स की मिठाई बहुत अच्छी होती है और हम लोगों को बहुत पसंद है। मतलब क्या होता है, जनरली फेस्टिवल्स के टाइम ना सब जगह थोड़ी मिलावट हो जाती है, और कुछ अलग सा हम लोगों को टेस्ट करके अपन को पता चल जाता है कि कुछ मिठाई में मिलावट है। लेकिन यहाँ की मिठाइयाँ बहुत प्योर और बहुत अच्छी होती है। ये देखिए, अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ थी। और अब आप बताइए कि हम लोगों ने कौन सी मिठाई ली थी अपने पप्पा के लिए।
ये मेरी बहन ने पूरा क्लिप ले लिया है अग्रवाल स्वीट्स का। हम लोग यहाँ से मिठाई लेकर आए थे और मैं वो अंदर खड़ी मिठाई ले रही हूँ। बस अब मैं मिठाई लेके बाहर आ चुकी हूँ। और ट्रस्ट मी गाइस, क्या तो इन लोगों की मस्त मिठाई थी यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और लास्ट में हमको आसन लेना था पप्पा का, और अब हम घर पहुंच चुके हैं। अब हमारे जो पीतल वाले गणेश जी है उनका हम यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन करना चाहिए। अगर आपको जानना है कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो आप मुझे बताइएगा, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। जैसे नॉर्मल पंचामृत से अभिषेक करते हैं गणेश जी का, तो पहले मैंने जल से अभिषेक किया है, फिर दूध से अभिषेक किया है, अब मैं दही से अभिषेक कर रही हूँ। और ये मैं दही से अभिषेक कर रही हूँ। अब मैं शहद से अभिषेक करूँगी अपने बप्पा का। और ये घी और शक्कर। और हम लोग अच्छे से बप्पा को नहलाएंगे। मैंने इस क्लिप को पास नहीं किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी देखो कि कैसे करते हैं। और फिर अब हम वापस से दूध से अभिषेक करेंगे। और फिर से जल से अभिषेक करेंगे। बस फिर थोड़ा सा घी अगर रह जाए तो आप थोड़ा सा कपड़े से पोंछ के, जैसे कि मेरे गणेश जी को भी घी लग गया था बहुत सारा, तो मैं अब उनको कपड़े से पोंछ के और विराजमान कर देंगे। अभी तो मैंने ऐसे ही रखे हैं क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ ये पंचामृत अलग कर देंगे, इस काम को बाद में प्रसाद देना है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पान पे गणेश जी विराजमान करते हैं, सुपारी वाले। तो ये मैं पूजा का वो जो आता है पैकेट वो खोल लूँ। और सबसे पहले हम लोग कलश विराजमान करेंगे, तो उसके लिए नीचे हम लोगों ने चावल रख दिए हैं, उसके ऊपर हम लोग पीतल का लोटा में जल भर के रखेंगे। और उसके अंदर हम लोगों ने डाली थी हल्दी की गांठ। हाँ, फिर मेरी मम्मी ने बोला था कि ये मैंने छोटा वाला लोटा रखा था, तो मम्मी ने बोला था बड़ा वाला लोटा रखना। तो फिर मैंने कलश चेंज किया और इसके अंदर मैंने डाली हल्दी की गांठ, सिक्का और शायद चावल डाला था। हल्दी की गांठ, सिक्का और चावल डाला था या बादाम डाला था, मुझे याद तो नहीं आ रहा है। हाँ, हल्दी की गांठ, सिक्का और चावल डाला था। और उसके बाद हम लोग हमारे कलश पे धागा नाड़ा, मतलब जो मौली का डोरा होता है वो बांधते हैं। कलश पे साथिया बनाते हैं। और उसके बाद 5 जो हमारे वो होते हैं आम के पत्ते या अशोक के 5 पत्ते लेकर नारियल के ऊपर साथिया बनाकर सबसे पहले कलश की स्थापना करते हैं, कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले। उसके बाद हम लोगों ने ये थाली में सब कुछ रेडी कर लिया है। और अब हम पान पे गणेश जी को विराजमान करने के लिए पान के पत्ते के ऊपर साथिया बनाएंगे। और हम लोग हमारे हॉल में गणेश जी को विराजमान करते हैं। तो ये पान के पत्ते के ऊपर हम लोगों ने स्वास्तिक बना लिया है। और अब हम सुपारी के ऊपर कलावा लपेट के और सिक्का, इस जो स्वास्तिक है उसके ऊपर सिक्के को विराजमान करके उसके ऊपर सुपारी पे जो हमने कलावा लपेटा था वो उनको वो थोड़ा गिर गई थी क्योंकि सुपारी में नीचे निकला हुआ था। तो उनको विराजमान करके उनका पूजन करेंगे गणेश जी के रूप में, जैसे कि मैं करती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हमने बादाम, खारक,
चढ़ाई है गणेश जी को। और अब हम हमारे पीतल वाले गणेश जी जिनका हमने अभिषेक किया था उनको भी पान के पत्ते पर विराजमान कर देंगे और अब उनका भी पूजन करेंगे। तो हमको पूजन करना है कंकु, चावल, हल्दी, अबीर, गुलाल और चंदन के साथ हम लोग पूजन करेंगे। और गणेश जी को पहले कभी भी चंदन नहीं लगता है, पहले उनको कुमकुम ही लगाते हैं। तो ये मैं सब कुछ लगा रही हूँ। पहले मैंने कुमकुम चावल लगा दिया, अब मैंने लगाया है अबीर, गुलाल, हल्दी। और ये देखिए मेरे सुपारी वाले गणेश जी और मेरे पीतल के गणेश जी दोनों विराजमान हो चुके हैं। और गणेश जी का सिंहासन रख के हम लोगों ने उस पर चावल रख दिया है। और वो जो हम लोग पूजा का वो लेकर आए थे पुड़िया, उसके साथ गणेश जी का फोटो आया था, तो उनको भी हम लोगों ने विराजमान कर लिया है। और वो टिक नहीं रहे थे, तो ये गंगा जल की बॉटल से उनको टिकाया था हम लोगों ने, फिर बाद में चिपका दी थी वो फ़ोटो पीछे झांकी पे। हाँ, तो सिंहासन के ऊपर सबसे पहले चावल के दाने रखने होते हैं। बिना चावल के दाने नीचे रखे हम लोग विराजमान नहीं करते गणेश जी को। तो अब फाइनली हम हमारे पप्पा को उनके सिंहासन पर विराजमान करेंगे। और हाँ, पूजा आरंभ करने से पहले हम दिया जलाते हैं, क्योंकि दिया जनरली सब लोग बाद में जलाते हैं, लेकिन पहले जलाना चाहिए, क्योंकि जो दिया होता है वो साक्षी होता है पूजा। तो इसीलिए हम लोग पहले दिया जलाएं। दिया जो होता है वो हमारे पूजन का साक्षी होता है। तो अब हम लोगों ने गणेश जी को ले लिया है हाथ में, और यहाँ पे भजन चल रहे मेरे फ़ोन में, गणेश जी के स्तोत्र ये सब चल रहे थे। तो हम लोगों ने गणेश जी को हाथ में ले लिया और अब हम इनको विराजमान करेंगे। अच्छा, किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के पहले उनका मुंह ढक दिया जाता है, फिर उनको जब हम प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है फिर हम उनको मिरर दिखाते हैं। जैसे हम लोग तैयार होने के बाद कैसे देखते हैं, ऐसे। तो ये देखिए मेरे पापा विराजमान हो चुके हैं, जो कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं और अपने हाथों से पेंट किया है। सबसे पहले हम लोगों ने पापा के ऊपर पानी जल डाला है, जल अभिषेक किया है उनका। उसके बाद हम लोग उनको कुमकुम, चावल, हल्दी, धूप दीप आदि से उनका पूजन करेंगे। और अबीर, गुलाल, चंदन सब कुछ चढ़ेगा, पर सबसे पहले चढ़ेगा कुमकुम। और चावल ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि बिना चावल के पूजा अधूरी मानी जाती है। तो ये हम लोगों ने सब कुछ चढ़ा रहे हैं हमारे पप्पा को। अरे, तो कुमकुम वगैरह से पूजन करने के बाद अब हम हमारे गणेश जी को वस्त्र वस्त्र चढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम उनको कलावा और जनेऊ पहनाएंगे। ये देखिए मैंने वस्त्र तो पहना दिए हैं, मतलब दुपट्टा ही पहनाया है, धोती, और वो दुपट्टे में ढक गए क्योंकि धोती मुझे मिली नहीं थी और उनकी कपड़े की। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, बनाई तो है ही धोती, पर फिर वो दुपट्टे में ही पूरे ढक गए। और मैं मुकुट पहना रही हूँ उनको, लेकिन अभी मैं वापस निकालूंगी मुकुट, क्योंकि क्या हुआ था, मुझे माला पहनानी थी और मैंने पहले मुकुट पहना दिया और मुकुट इतना बड़ा था कि फिर माला पहनाते नहीं बनती। तो अब मैं वापस से मुकुट निकालूंगी और पहले माला पहनाऊंगी, उसके बाद मुकुट पहनाऊंगी। और फिर उसके बाद हम उनको जनेऊ, कलावा सब कुछ पहनाएंगे। और अभी से ही पापा इतने सुंदर लग रहे थे और इतने अच्छे से मेरा, ये देखिए मैंने मुकुट अब निकाला है। अब मैं माला पहनाऊंगी, और ये वाली माला भी उनको बड़ी पड़ रही थी, फिर मैंने छोटी की उनको माला को गठान लगा के पीछे से, ये देखिए ये गिर के जा रही थी वो, तो फिर अब मैं निकाल के और छोटी करूँगी। मैंने गठान लगा के छोटी कर दी और अब माला पहना दी है। अब मैं उनको पहनाऊँगी। अरे ये वीडियो ये हिला दिया यार उसने कैमरा, शायद कोई निकल रहा होगा आसपास से, इसलिए कैमरा हिल गया, सॉरी। तो ये मैंने उनको जनेऊ पहना दी है और अब ये उनका मुकुट लगा दिया है। और दूर्वा, गणेश जी की पूजा में दूर्वा ज़रूर चढ़ती है उनको, तो अब हम चढ़ाएंगे। ये हमारे
ये वाले ना टिक नहीं रहे थे। तो मैंने जो दूरवा की गड्डी थी उसमें से दूरवा निकाल के सारे गणेश जी जो भी हमने विराजमान करे थे, सुपारी वाले गणेश जी को भी चढ़ाया और पीतल वाले गणेश जी को भी चढ़ाया, और लास्ट में हमारे वाले गणेश जी को पूरी दूरवा चढ़ाई। फिर ये कमल के फूल टिक नहीं रहे थे, फिर मैंने ग्लास में पानी भर कर उनको रखा था। और अभी आरती हो रही है गणेश जी की। इसके बाद एक क्लिप आरती की मैंने बाद में भी लगाई है क्योंकि मैं बीच में लगाना ही भूल गई थी। और ये हम लोगों ने उनको फल अर्पित किए थे और भोग अर्पित किया था। ये देखिए, मैंने बोला था ना कि मैंने वो टिक नहीं रहे थे फ्लावर, तो ये अब हमने दोनों ग्लासेस में जल भर के रख दिया है और अब हमने कमल के फूल को उसमें रख दिया ताकि वो खिल भी जाएंगे और 2-3 दिन तक ताज़े भी रहेंगे। फिर हम और दूसरे लेकर आ जाएंगे। तो ये जल भर के रख दिया। और ये फूल पत्ते और एक कासला आता है। कासला वाइट कलर का होता है जिसमें रुई जैसे पत्ते होते हैं, तो उसको हम लोग ज़रूर चढ़ाते हैं गणेश जी की पूजा में। कासले को ज़रूर चढ़ता है कासला। ये मैंने उनको कलावा पहना दिया है। अब मुझे नहीं पता आपके यहाँ कासला को क्या कहते हैं, लेकिन इंदौर में तो कासला कहते हैं। और मैंने जैसे कि आपसे पूछा था कि आप बताइए कि मैंने क्या क्या प्रसाद लिया था, तो मैंने लिए थे सिल्वर मोदक, मोदक के लड्डू और मोतीचूर के लड्डू। तो ये देखिए हमारे गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये हम लोगों ने झांकी बनाई थी। तो ये जो दिख रहा है वाइट वाइट, ये कासला होता है। ये पूरा वीडियो है आफ्टर गणेश स्थापना। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और हम लोग पूजन के बाद देहरी मतलब जो हमारी डेली होती है उसका भी पूजन करते हैं। तो ये मैं स्वास्तिक बना रही हूँ कुमकुम का। एक तरफ सीधे हाथ की तरफ कुमकुम का स्वास्तिक बनाते हैं और उल्टे हाथ की तरफ हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं। तो ये सीधा हाथ की तरफ मैंने बना दिया कुमकुम का स्वास्तिक, और अब उल्टे हाथ की तरफ मैं बनाऊंगी हल्दी का स्वास्तिक। और उधर जगह नहीं थी तो वो स्वास्तिक छोटा बना, और इधर बहुत सारी जगह थी तो ये स्वास्तिक बहुत बड़ा बन गया था। शायद मम्मी पापा मुझे कुछ बोल रहे थे तो मेरा उनकी बातों में भी ध्यान था, पर हाँ ये स्वास्तिक थोड़ा बड़ा बन गया था। ये क्लिप मैंने बाद में लगाई है, आरती के पहले की क्लिप है ये, जब मैंने आपको दिए के बारे में बताया था कि दिया जला के पूजन करनी चाहिए। ये तब की क्लिप है। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई एडिटिंग में, कोई बात नहीं। हाँ यार, ये दिया ना जल नहीं रहा था क्योंकि इसकी बत्ती बहुत मोटी थी, और कहीं भी माचिस नहीं फेंकते क्योंकि सब जगह ये है कपड़ा डला हुआ है, फिर वो कपड़ा जल जाता है। इसलिए मैंने गाड़ी उसके अंदर से रख ली, थाली के अंदर जला के, फिर उसके बाद मैंने बाद में देखिए बप्पा का फ़ोटो, और बप्पा के साथ मेरा भी फ़ोटो आएगा। तो आप एंजॉय करिए मेरे वीडियो को, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।